गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मॉनसून सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ताकि हम इस मॉनसून सीज़न को अच्छे से फिट होकर एंजॉय कर सकें। तो पहले स्लो जॉगिंग से शुरू करेंगे। पहले हम अपने कंधों की और हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 100 बार करिए, रोज़ करिए। आपके हाथों की जो चर्बी है, ख़ास तौर पे आपके कंधों के आसपास से लेके कोहनी तक की, वो कम होती है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करिए। उसके बाद अपने कंधों की शोल्डर की एक्सरसाइज ध्यान से करें। जिनके कंधों में प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से पूछ के कंसल्ट करके करें। जो भी एक्सरसाइज यहाँ बताई जा रही है वो सारी करनी है, लेकिन अपने डॉक्टरों से पूछ के करनी है, क्योंकि डॉक्टर आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही शुरुआत करें। ठीक है। अब आते हैं हम अपने ये जो साइड फैट्स है, कमर के आसपास का, ये इधर ब्रेस्ट के आसपास के साइड फैट्स को घटाने के लिए, ये जो लव हैंडल होता है इसको घटाने के लिए। मैंने इसे 20 बार किया है। आप 20-20 के 3 सेट कर लीजिए, काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा इसका एक और वर्जन भी है। इसका एक और वर्जन है, वो भी आप देख लीजिए। इसके एक्चुअली 3 वर्जन है। कमर के बगल का जब चर्बी घटती है तब बेली फैट घटता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप कमर के बगल की जो चर्बी है, जिसे लव हैंडल्स भी बोलते हैं, इसे घटाएं। इसे घटाने के लिए ये जो मैं तीसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी 20-20 के 3 सेट करिए। बाकी जो मैंने अभी 2 एक्सरसाइज बताई हैं उसके भी 20-20 के 3 सेट करिए और इसके भी 20 के 3 सेट करिए। तो आपको काफ़ी
1 हफ्ते में ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है जो आपको करनी चाहिए, वो आपके कमर और आपके हिप्स, आपके थाइस, ये तीनों पे असर डालेगी। और वो एक्सरसाइज है इस तरीके से। तो ये हो गई 20 बार, 20 टाइम्स किया है। इसी को आप 20-20 के 3 सेट करिए। आपकी थाइस, आपके लव हैंडल्स, आपके बेली फैट, इस पे काफ़ी असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज तो अभी हम कर ही रहे थे, इसमें एक और चीज़ जोड़ेंगे। कमर को इस तरीके से करिए। कई लोगों को बैक पेन की, कमर में दर्द की, अकड़न की, कमर में अकड़न, बैक में अकड़न की शिकायत होगी। वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बगैर कंसल्टेशन के कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम ना करें, क्योंकि कई बार हम अपना अच्छा करने चलते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमने जो किया वो सही किया या गलत। तो कोशिश करिए ऐसे। एक बार जॉगिंग हो जाए थोड़ी सी, अच्छा लगेगा। अब हमने खड़े होकर काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है, अब हम बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। बैठ के पहली एक्सरसाइज जो होती है वो बटरफ्लाई होती है, और हम बटरफ्लाई करेंगे। इतने सही करने में पसीना आ गया, लेकिन कंटिन्यू रखना है, इसको डेली करना है, तभी हम एक अच्छा परफेक्ट अपनी बॉडी को शेप दे पाएंगे। ये बटरफ्लाई है, ये हर लेडीज़, हर जेंट्स को करनी चाहिए। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है
जिसको लेडीज़ अपने पीरियड्स में भी कर सकती हैं। ठीक है, अगर इसको योग की दृष्टि से देखा जाए तो इसे तितली आसन कहते हैं, और अंग्रेज़ी में अगर देखा जाए तो इसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं। तो इसे करिए, ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को ये करना चाहिए। इससे आपकी लोअर जो पेट के निचले हिस्से में जितने भी अंग हैं उनके लिए ये सही रहता है। तो इसे ज़रूर करने की कोशिश करिए, और ख़ास तौर पे प्रतिदिन इसे 2 मिनट तो ज़रूर करिए। अगर कर सकती तो कम से कम 100-150 बार करिए, नहीं तो प्रतिदिन 2 मिनट तो इसे ज़रूर करिए। अब इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फैलाइए, और अब हम इस पे काम करेंगे अपनी कमर के लिए, कमर और लव हैंडल्स के लिए। क्योंकि कमर तभी कम होगी जब आपका बेली फैट तभी कम होगा जब आपके ये जो लव हैंडल्स हैं ये जाएंगे। तो लव हैंडल्स को या कमर के बगल की जो चर्बी है इसको कम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। पीठ आपकी स्ट्रेट रहेगी, पीठ में ज़रा सा भी झुकाव नहीं होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं हो, पीछे की तरफ नहीं हो, पीठ तनी रहे, हाथ आपके इस तरह से पूरे खुले हों, और जितना आप इसे फैला सकते हैं उतना आप फैलाइए। ठीक है, इसे कम से कम 100 टाइम्स करना है। हंड्रेड कंप्लीट हुए। अब एक है चक्की आसन, वो हम करेंगे। थोड़ा साइड हो जाती हूँ मैं इस तरीके से। चक्की आसन क्यों करना है? ये जो चक्की आसन है इससे आपके पेट, कमर के नीचे के जितने भी अंग हैं वो मजबूत होते हैं। चर्बी तो घटेगी, क्योंकि ये सारे आसन जितने भी हो रहे हैं ये सारे चर्बी घटाने के लिए ही हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जितना जिनसे बन सके उतना करिए। इस आसन को उतना ही करिए जितना आपसे हो पाए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होगा ये। और अब हम साइड बैंड एक्सरसाइज करेंगे। लेटिए,
और सीधे लेटना है। ये जो आपकी कमर है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं हो, इस तरीके से नहीं हो, झुकी हुई नहीं हो, लगे तभी यहाँ पे फ़र्क मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल सीधा रखिए और इसे उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने तो सिर्फ 10 बार किया है, आप इसे 15-15 के 3 सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे सिर्फ 10 बार करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आप इसे रोज़ करिए। एक 2, ध्यान रखिए बस ये कमर आपकी जो है ना सही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज, ये तो बैठने की इतनी एक्सरसाइज हमने कर लिए, अब कुछ एक्सरसाइज हम लेट के करेंगे। तो लेट के करने की एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला है सेतुबंध आसन। जिनकी कमर में दर्द है, अकड़न है, वो ये आसन ज़रूर करें ताकि कमर में कोई किसी प्रकार की दर्द वगैरह ना हो। तो ये सेतुबंध आसन है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करें। और अब कमर के नीचे के हिस्से के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करें। हर पैर से कम 10-10 बार उठाएं। पहले शुरुआत में उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक करना है 1 2 3 4। हाँ, ये होने के बाद अब थोड़ा प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है करना।
अनुलोम विलोम करिए। और उज्जयी प्राणायाम करने से ऐसा कहा जाता है, जो मैंने योग सिखाने वालों से पता किया है, वो बताते हैं उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड की जिनकी समस्या होती है उसमें जो थायराइड होता है वो धीरे कम होता है या समाप्त हो जाता है। तो हम थायराइड के लिए ये उज्जयी प्राणायाम करेंगे। ये कम से कम 2 बार करिए, प्रतिदिन करिए। पहले सांस, अच्छी गहरी सांस अंदर तक खींचिए और उसके बाद उस सांस को अपनी थोड़ी से अपनी गले के बीच में दबा दीजिए। आधा मिनट 1 मिनट तक उसे रोक के रखिए। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप मेरे द्वारा बताए गए जो एक्सरसाइज है, जो भी छोटा मोटा रूटीन मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए। मुझे बताइए कि हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।